Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the class. In our today's session, we will talk about goals of effective technical writing. As already discussed, the purpose of technical writing is to deliver technical information to readers in a manner that is adapted to their needs, level of understanding, and background. Thus, technical writing is intended to communicate to a specific audience for a specific purpose. In order to fulfill this intended purpose, the technical writing should be effective enough so as to be comprehensive. So, writers of technical writing should pay attention towards those essential characteristics which make their writing effective and understandable to readers. These are, in other words, the goals of technical writing. These goals are five in numbers. Number one, clarity, conciseness, accuracy, organization, and finally, ethics. So we start with first one, clarity. Clarity means clear and comprehensible transmittal of ideas, thoughts, and meanings. Clarity in writing is established when the reader is well aware of the author's statements and his or her point of view. Many times, writers confuse the readers by injecting their own opinions into the piece. This can trip up the reader and cause the reader to misunderstand the purpose of the message. I hope it is clear. Let me explain it in Urdu. क्लैरिटी जैसा कि हमें मालूम है कि क्लैरिटी का मतलब ये है कि आप बिल्कुल कंप्रिहेंसिबल वे में अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स और अपने मीनिंग्स को ट्रांसमिट करें अपने रीडर्स को, और उन्हें आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है या आपका जो मैसेज है उसे अंडरस्टैंड करने में कोई कन्फ्यूजन ना हो. ठीक है. बाज़ का ये होता है कि कुछ राइटर्स जो है वो अपने रीडर्स को कंफ्यूज कर देते हैं अपने ओपिनियंस को इंजेक्ट करके. ठीक है. और रीडर के लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि वो आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये रीडर का पॉइंट ऑफ व्यू है या ये जो स्टेटमेंट है इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स. सो एज वी नो टेक्निकल राइटिंग इज़ बेस्ड ऑन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. ठीक है. हमें पता है कि टेक्निकल, हमने पढ़ लिया है कि टेक्निकल राइटिंग जो है वो फैक्ट्स की बेस पर जो है वो कम्युनिकेट की जाती है. ठीक है. सो देयर शुड बी क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन फैक्ट्स एंड ओपिनियन. इसलिए अगर ये है ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तो राइटर को चाहिए कि वो क्लियरली डिस्टिंग्विश कर दे कि फैक्ट्स क्या हैं और उसकी ओपिनियंस क्या हैं. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग क्लैरिटी इन राइटिंग, the writer should specify. Number one, specify, provide specific details, avoid vague words. Some recently, यानी कि ये कुछ ऐसे words हैं, ठीक है, जो vague हैं, जो मुबहम हैं, मीनिंग दैट कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग्स जो है वो डुअल होते हैं. ठीक है. अब रीडर को समझने में कन्फ्यूजन होती है, तो राइटर शुड अवॉइड वेग वर्ड्स लाइक सम रिसेंटली. आंसर रिपोर्टर्स क्वेश्चन हु, वर्ड, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ. ठीक है. ये जो डब्ल्यू वर्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको एंड वन एच वर्ड क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है. तभी आपका मैसेज जो है वो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होगा और रीडर को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो आपके मैसेज को या आपकी जो पीस ऑफ राइटिंग है उसे पढ़ने के बाद वो इनमें से कोई एक क्वेश्चन रेज़ कर सके. अवॉइड ऑब्सक्योर वर्ड्स. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग्स जो है वो क्लियर नहीं होते. ठीक है. ऐसे वर्ड्स को भी राइटर को चाहिए कि वो अवॉइड करें. यूज़ ईजीली अंडरस्टूड वर्ड्स. ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं जो ईजीली कम्प्रिहेंसिबल हों. ठीक है. ऐसी ट्राइट और ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी नहीं यूज़ करने जिसे समझने में रीडर को मुश्किल पेश आए. राइट टू एक्सप्रेस, नॉट टू इम्प्रेस.
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अपने रीडर को इम्प्रेस नहीं करना बल्कि उसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है। अब आपने एक्सप्रेस क्या करना है? व्हाट यू हैव इन योर माइंड, योर मैसेज, यू नीड टू एक्सप्रेस योर मैसेज, नॉट टू इम्प्रेस योर रीडर। राइट टू कम्युनिकेट, नॉट टू कंफ्यूज। ठीक है, अब आपने कम्युनिकेट करना है, मीन्स कि आपने अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करना है, पास ऑन करना है अपने रीडर्स को, ना कि आपने उसे कंफ्यूज करना है। राइट द वे यू स्पीक, अब आपने ऐसे ही लिखना है जैसे आप बोल रहे होते हो। अफोर मैंशनड ऑलरेडी डिस्कस। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने नहीं यूज़ करने, जैसे अफोर मैंशनड, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अफोर मैंशनड यू नीड टू यूज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड। सिमिलरली इन ल्यू ऑफ, इंस्टेड ऑफ। ठीक है, अब आपने इन ल्यू ऑफ की जगह पे इंस्टेड ऑफ यूज़ करना है। लिमिट एंड और डिफाइन योर यूज़ ऑफ एब्रीवेशन, कोशिश ये करनी है कि आपने अपने जो एब्रीवेशंस हैं उन्हें, एक्रोनिम्स भी एब्रीवेशंस को ही कहते हैं, ठीक है, एंड जार्गन, और जो जार्गन है, जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, वोकेबलरी हैं, उन्हें आपने लिमिट करना है। ठीक है, देखिए आपने देयर शुड नॉट बी ओवर यूज ऑफ एब्रीवेशन एंड एक्रोनिम्स एंड जार्गन। डिफाइन योर टर्म्स पैरेंथेटिकली, CIA कैश इन एडवांस। ठीक है, अब कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जिनके डुअल मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, आपने उनको क्लियरली मेंशन करना है पैरेंथेसिस के अंदर। जैसे ये अब CIA है, तो CIA के कई मीनिंग्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यू मीन कैश इन एडवांस, नॉट सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, तो आपने इसको क्लियरली पैरेंथेसिस में लिखना है। या सप्लाई अ सेपरेट ग्लॉसरी, या अगर आप चाहते हैं तो इसकी सेपरेट कोई और अगर कोई वर्ड है, ठीक है, कैश इन एडवांस के लिए, तो आपने वो ग्लॉसरी यूज़ करनी है। अल्फ़ाबेटाइज लिस्ट ऑफ टर्म्स फॉलोड बाय देयर डेफिनेशन। ठीक है, बाज़ का ये होता है कि कुछ ऐसी डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है, आप कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जिनकी यू नीड टू डिफाइन दोज टर्मिनोलॉजीज़। ठीक है, तो आपने उनको सेपरेटली उनकी एक लिस्ट बना देनी है। ठीक है, और उन्हें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। सिमिलरली यूज़ द एक्टिव वर्सेस द पैसिव वॉइस। ठीक है, आपने क्या करना है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस का प्रॉपर यूज़ करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पैसिव वॉइस, इट वाज डिसाइडेड ऑल एम्प्लॉइज विल टेक अ 10% कट इन पे। अब दिस इज़ समथिंग अनक्लियर। ठीक है, क्योंकि यू आर नॉट क्लियर हु डिसाइडेड। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक्टिव वॉइस में लिखना है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड दैट ऑल एम्प्लॉइज will take a 10% cut in pay। इसी तरह से ओवर टाइम इज फेवर्ड बाय आवरली वर्कर्स। अब ये वर्ड ही है, इसको आपने लिखना है एक्टिव वॉइस में, आवरली वर्कर्स फेवर ओवर टाइम। आई होप clarity is clear now. Let's move on to other point. The second feature of effective technical writing is conciseness. Conciseness, conciseness in speech or writing refers to language that is brief and to the point. ठीक है, यानी कि जब आप अपने मैसेज को, वेदर यू आर राइटिंग और वेदर यू आर स्पीकिंग, ठीक है, आप अपनी बात को पॉसिबली शॉर्टेस्ट वे में एक्सप्रेस करते हैं। दिस इज़ कंसाइजनेस, दिस इज़ pithiness. Being conciseness that means that you are using only the necessary amount of words to describe or explain an idea। ठीक है, आप उसी वक्त कंसाइज होते हो जब आप सिर्फ नेसेसरी अमाउंट ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो नेसेसरी वर्ड्स हैं आपने वही लिखने हैं या बोलने हैं। ये नहीं कि आपने अननेसेसरी वर्ड्स को आपने वहाँ पे पैक करना है अपने आइडिया को, या कोई भी अगर आप आइडिया डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। नॉर्मली एक कहावत है, ठीक है, कहा जाता है कि ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, यानी कि जो अक्लमंद लोग होते हैं वो ब्रेविटी को फॉलो करते हैं, यानी कि वो लंबी बात नहीं करते, सिर्फ टू द पॉइंट बात करते हैं। ठीक है, राइटिंग विद कंसाइजनेस प्रिवेंट्स confusion by eliminating wordiness and saves time by shortening the document for easier reading।
ठीक है। जब आप कंसाइज होंगे तो ये क्या होगा कि आपका जो रीडर है उससे इस कन्फ्यूजन से आज़ाद कर देगी कि वो उसमें से वर्डीनेस को एलिमिनेट करे, यानी कि जो एक्स्ट्रा और अननेसेसरी वर्ड्स हैं उन्हें वो एलिमिनेट करे, ठीक है, और उस डॉक्यूमेंट को शॉर्ट करे, ठीक है, ताकि आसानी से वो समझ सके। अब इससे उसको बचा देती है, इससे उसको उसका टाइम जो है वो सेव हो जाता है। ये नहीं है कि वो फिर पहले देखे कि जी व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ अननेसेसरी डिटेल्स, ठीक है। तो यू नीड टू मेक योर राइटिंग मोर कंसाइज। To achieve conciseness in a document, the writer should pay attention to following points. Number 1, limit paragraph, word and sentence length. आपने क्या करना है कि अपना जो पैराग्राफ्स हैं, अपने वर्ड्स हैं और अपने सेंटेंसेस हैं उनको लिमिट करना है, ठीक है। जहाँ पर आप देखते हैं कि जी ये पैराग्राफ अननेसेसरी है या ये वर्ड या ये सेंटेंस अननेसेसरी है, तो आपने उसको एलिमिनेट कर देना है। अ पैराग्राफ इन अ मेमो, लेटर और शॉर्ट रिपोर्ट शुड कंसिस्ट ऑफ नंबर 1, नो मोर देन 4 to 6 टाइप लाइन्स और नो मोर देन 50 वर्ड्स। एक पैराग्राफ के अंदर जो है वो आपके जो है 4 to 6 टाइप लाइन्स होनी चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि इतने लेंथी पैराग्राफ्स हों कि आपके रीडर को जो है वो बहुत ही मुश्किल हो उससे समझने के लिए। बी, नो मोर देन 50 वर्ड्स, ठीक है। एक पैराग्राफ के अंदर 50 वर्ड्स से ज़्यादा वर्ड्स ना होने चाहिए। फोक इंडेक्स कहते हैं कि इजी एंड क्लियर टेक्स्ट, आपका जो टेक्स्ट हो वो इजी भी हो और क्लियर भी हो, ठीक है। नॉर्मली फोक इंडेक्स टेस्ट होता है जिसमें ये देखा जाता है कि एक टेक्स्ट हाउ ईजी और डिफ़िकल्ट अ टेक्स्ट इज़, ठीक है। एक टेक्स्ट की ईजीनेस और डिफ़िकल्टनेस जो है वो टेस्ट की जा रही होती है। तो आपका क्या होना चाहिए, आपकी जो टेक्स्ट है वो क्लियर और ईजी होनी चाहिए। स्ट्राइव फॉर एन एवरेज ऑफ 15 वर्ड्स पर सेंटेंस, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि हर सेंटेंस में 15 वर्ड्स तक हों, इससे ज़्यादा लेंथी सेंटेंसेस, प्रोलॉन्ग सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए। नो मोर देन 5 मल्टी सिलेबिक वर्ड्स पर 100 वर्ड्स, 100 वर्ड्स के अंदर 5 से ज़्यादा मल्टी सिलेबिक वर्ड्स नहीं होने चाहिए। आपको पता है मल्टी सिलेबिक, ठीक है, जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबस पाए जा रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने ऐसे मल्टी सिलेबिक वर्ड्स को पॉसिबली अवॉइड करना है। नेक्स्ट, अवॉइड द एक्सप्लेटिव पैटर्न, देयर इज़, आर, वाज, वर, विल बी, इट इज़, वाज। आपने ये जो एक्सप्लेटिव पैटर्न्स हैं, ठीक है, जब आप यूज़ करते हैं देयर इज़, देयर आर, देयर वाज, देयर वर, इट इज़, वाज, इन सारे वर्ड्स को आपने पॉसिबली अवॉइड करने की कोशिश करनी है। देयर आर 3 पीपल, अब यहाँ पे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, देयर आर 3 पीपल हु विल वर्क फॉर एक्मी। अब यहाँ पे ये क्लियर नहीं है, ये कंसाइज नहीं है, तो इसको आप कंसाइजली ऐसे लिख सकते हैं, 3 पीपल विल वर्क फॉर एक्मी। इसी तरह से यू नीड टू ओमिट रिडंडेंसीज। रिडंडेंसीज कहते हैं अननेसेसरी यूज़ ऑफ मोर देन 1 वर्ड और फ्रेजेस, यानी कि जब एक चीज़ को आप 1 या 2 वर्ड के अंदर ही एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है उससे लंबा करने की, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1996 यू शुड यूज़ ड्यूरिंग 1996, ठीक है। अब द ईयर ऑफ, अब ये दिस इज़ रिडंडेंसीज कि ये आप ओवर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे वर्ड्स और ये अननेसेसरी हैं, ठीक है। इसी तरह से यू नीड टू अवॉइड वर्डी फ्रेजेस। फॉर एग्जांपल, इन ऑर्डर टू परचेज, आपने बजाय ये लिखना कि इन ऑर्डर टू परचेज, आप सिंपली कह सकते हैं टू परचेज, ठीक है। एंड नेक्स्ट, प्रूफ रीड फॉर एक्यूरेसी, आपने अपनी एक्यूरेसी के लिए इसको प्रूफ रीड करना है कि हाउ एक्यूरेट, हाउ करेक्ट योर टेक्स्ट इज़। एंड फाइनली यू नीड टू कंसिडर एथिक्स, आपने देखना है कि आपके जो कम्युनिकेशन के जो एथिक्स हैं, जो आइडियाज़, जो मॉरल्स हैं, ठीक है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, आपने वो भी फॉलो किए हैं या नहीं किए आपने।